Hello everyone. Today we will do English NCERT for class 8 unit 1, the poem The Ant and the Cricket. Okay. अब ये इस पोएम में क्या बताया गया है कि एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब कि पोएम के अंदर ही जिसे हम फैबल कहते हैं। ठीक है, ए फैबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बताया गया है, छोटे छोटे इंसेक्ट है, जैसे कि आंट मतलब होता है चींटी और क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। ओके, तो ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेंस मोरल, कुछ हमें वो सिखाना चाहते हैं इस पोएम के हिसाब से। द पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेंट्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। हमें इस तरह का एक साइन देंगे वो जो इन दोनों को लेके, तो वो हमें समझना है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फोर लैग क्रिकेट एज अ 2 लैग वन। अब हमें इसमें ये बताते हैं कि 4 लैग वाला जो क्रिकेट है, मीन जो झिंगुर है, उससे ये कई ज़्यादा अच्छा कौन है, 2 लैग वाला एक जो आंट है वो। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें इस पोएम में कुछ सीख बताई गई है। Surely you have seen a cricket that has 2 legs. Now let's we see silly young cricket accustomed to sing. silly young में से एक बेवकूफ़ जैसा जो झिंगुर था, ठीक है, क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर, तो वो था और वो हमेशा उसकी आदत थी गाना गाने की। Throughout the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home. अब जब वो घर पे रहता था, तो जैसे कि वार्म मतलब कि गर्मियों का मौसम था, ठीक है, सनी मंथ था, ठीक है, और समर और स्प्रिंग सीजन जैसा था, तो उस टाइम उसे गाना गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। His cupboard was empty. अब उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका कबर्ड था वो पूरा खाली था। empty मीन्स होता है खाली। And winter was come. और बाद में ठंडी का मौसम आना स्टार्ट हो गया। Not a crumb to be found on the snow covered ground. Not a flower could he see. Not a leaf on a tree. अब उसमें क्या होता है कि क्रम का मतलब होता है जो छोटा सा टुकड़ा भी खाने का होता है, जैसे कि ब्रेड का भी टुकड़ा, तो वैसा उसके पास कुछ भी नहीं था। और जो पूरी ज़मीन थी, ठीक है, वो किससे भरी हुई थी, बर्फ़ों से भरी हुई थी। और एक फूल भी ना कोई उगे थे, ना कोई ग्रीन पत्ते मतलब कि झाड़ियों की जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी नहीं था। ओह व्हाट विल बिकम, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब कैसे रहूँगा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैंने तो पूरा मेरा जो समर सीज़न जो था वो तो मैंने पूरा अपने सिंगिंग करने में ही मैंने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर लिया, मैंने तो कुछ बचाया ही नहीं। सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और वो खुद से इस तरह से बातें करने लगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। अब उसको लास्ट में, जैसे कि अभी समर सीजन चला गया, तो बाद में विंटर सीजन में उसको स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरे जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है हमें तो हम रह नहीं पाते हैं। और फैमिन का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा ही भूख से हमें तड़पना। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। अब आजू बाजू सब ठंडी जैसा था, ठीक है, गीला हो गया था सब हर जगह। एज अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट। मिजरली का मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस चींटी के पास वो गया, ठीक है, ना छुटके उसे उसके पास जाना पड़ा। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि ताकि उसको जिंदा रहने तक एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसे खाने को दे, ये सोचकर वो उसके पास गया। Him shelters from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he did repay it tomorrow. अब इसमें क्या बताएगी कि थोड़ा सा मुझे अपने जहाँ वो रहती है वहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह दे देवे, क्योंकि बारिश भी आने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद कि थोड़ा बहुत टुकड़ा भी मुझे खाने का दे देवे ताकि मैं थोड़ा बहुत जी सकूँ करके, ठीक है। ही विश ओनली टू बोरो, मतलब बोरो का मतलब होता है उधार मांगना। तो वो जो झिंगुर था, तो वो झिंगुर उससे जो क्रिकेट था वो क्रिकेट आंट से उधार मांग रहा था, और वो कहता था कि मैं दूसरे दिन जब भी मेरा वक्त आएगा तब मैं वो चीज़ तुम्हें लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और वो सोचता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, मतलब कि मैं भूख के मारे में मर ना जाऊँ, ठीक है, भूख से मर जाना। तो इस तरह से वो बोल रहा था कि मैं मर ना जाऊँ, इसलिए तुम मुझे थोड़ा बहुत तो खाने को दे दो। सेज द आंट टू क्रिकेट। अब जो आंट होती है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड
फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, फिर वो क्या कहती है कि लेकिन हम लोग कभी उधार नहीं देते हैं। वी वॉन्ट्स नेवर लैंड, और ना ही कभी किसी को उधार लेते हैं, ना ही कभी किसी से उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू लर्न नथिंग बाय व्हेन द वेदर विल कम्स वार्म, क्वाइट द क्रिकेट नॉट। अब इसमें क्या होता है कि वो उसको कहते कि क्या, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने पूरी गर्मी की जब गर्मी चल रही थी तब तुमने क्या किया करके, और तुम्हें पता था कि अब नेक्स्ट वेदर चेंज होने वाला, तो तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ बरकत बचा के रखना चाहिए था ना। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ही लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं मुझे गाना पूरा दिन गाना अच्छा लगता है। और मुझे उस सीज़न का, जैसे कि समर सीज़न का, स्प्रिंग सीज़न का मुझे नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सर योर सेइंग सर यू से, फिर उसे हमेशा गाना ही बहुत पसंद आता है। गो दैन सेज द आंट, उसके बाद जो चींटी आती है और वो कहती है देन यहाँ से आप जो हो वो चले जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और उसके बाद कि जो विंटर सीजन आएगा तब तुम बाहर जाके डांस कर लेना। दस एंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट, अब वो क्या होता है कि एकदम से हास्टली मतलब कि एकदम से कमज़ोर हो जाना और एकदम से वो ढीला हो जाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, और फिर वो बाहर चला जाता है एकदम बेचारा क्रिकेट। जेंगुर फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू। अब इसमें जो लास्ट की जो लाइन है, तो उसमें जो ऑथर मीन्स कि जो इस पोएम का जो पोएट होता है वो कहते हैं फॉक्स मीन्स कॉल, लॉग का मतलब होता है कि हम जो लोग हैं ना वो पब्लिक, ठीक है। तो एक तरह की एक फैबल ही है, ठीक है, कि हमें एक सच्चाई से जाना होता है। और सम क्रिकेट्स हैव अ 4 legs एंड सम हैव टू, और किसी क्रिकेट में किसी जेंगुर के 4 पाँव होते हैं तो किसी के 2 पाँव होते हैं। लेकिन सीख हमें ये मिली कि देखो उसके पास 4 पाँव होने के बावजूद भी उसने अपनी आगे की जो लाइफ थी एक कदम आगे वो नहीं बढ़ा, जो उसका जो स्टार्टिंग का जो था उसने वही रखा, मीन्स वो अपने पास तक ही रखा, वो अपने फ्यूचर तक जा नहीं सका। और जो 2 पाँव वाले जो थे तो वो कैसे थे, आगे बढ़ गए। अब इसकी जो ग्लोसरी है वो आपको नोटबुक में लिखनी है।